गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हिंदी के बारे में, अध्याय नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ये हिंदी को दो भाग में बांटा गया है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड होता है स्टूडेंट। तो हम लोग गद्य खंड के बारे में बात करने होंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो नाम है आपका बातचीत है और इसके लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट जी है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बातचीत एक क्या है, तो ये आपका निबंध है दोस्तों। क्या है? निबंध। ठीक है, अब इसके बारे में बातचीत जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी के है ना लेखक के परिचय के बारे में। तो चलिए लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। लेखक परिचय। ओके स्टूडेंट, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में, मृत्यु या फिर आप बोल सकते हैं निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ओके स्टूडेंट, तो आप जानेंगे कि निवास स्थान कहाँ रहा इनका। निवास स्थान तो दोस्तों इलाहाबाद यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में। ओके स्टूडेंट, क्या उत्तर प्रदेश में। ओके, तो अब इनके माता पिता का नाम क्या था, तो माता एवं पिता का नाम, माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। ओके स्टूडेंट, ये आपको पता चलिए कि माता का नाम पार्वती देवी नाम था और ये पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद। अब इसको कैसे जानेंगे बातचीत के लेखक का नाम, तो देखिए ब से स्टार्ट होता था, ब से बालकृष्ण भट्ट जी। और ये इनका जब इनका बालकृष्ण भट्ट जी थे तो इनके पिताजी का ब से स्टार्ट होता, ब का आपका इसके पिताजी में बेनी प्रसाद। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं इनके रचनाएं के बारे में कि रचनाएं कौन कौन से हैं इनके। तो स्टूडेंट 100 अजान एक सुजान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया है। ओके, रहस्य कथा इन्हीं का रचनाएं हैं। ओके स्टूडेंट, फिर जैसा काम वैसा परिणाम। ओके स्टूडेंट, तो ये सब उनकी रचनाएं हैं। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इससे आपसे बोर्ड में विशेष ऑब्जेक्टिव पूछा करते हैं। लेखक परिचय से आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये कवर करवा दे रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कितने निबंध लिखे थे अपनी लाइफ में। तो बता दूं दोस्तों कि निबंध जो है लगभग 1000, लगभग में देखिए तो 1000 इन्होंने निबंध लिखे। तो आपको ये बहुत पसंद आ रहा है वीडियो, लिखे हुए फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए ये हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी दो खंड बांटा गया है, एक गद्य खंड अब एक हमारा काव्य खंड। तो ये हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि पहला चैप्टर का नाम बातचीत और इनके लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट जी है। और ये आपका क्या है, बातचीत एक आपका निबंध है। और इससे पहले हम जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी ये राइटर के बारे में विशेष हम परिचय जानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे विशेष बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाते हैं, तो इसलिए बता रहे। तो जन्म इनका 23 जून 1844 और मृत्यु या निधन बोल सकते हैं 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। निवास स्थान मतलब रहन सहन कहाँ अपना ज़िंदगी गुजारे, तो इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में। इनके माता पिता का नाम पार्वती और पिता का नाम बेनी प्रसाद। ओके, रचनाएं इनकी कौन कौन सी है बालकृष्ण भट्ट जी की, 100 अजान एक सुजान और रहस्य कथा और जैसा काम वैसा परिणाम। और निबंध इन्होंने कितना अपनी लाइफ में लिखे, तो लगभग देखा जाए तो 1000 उन्होंने लिखे। ओके, इतना आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। ओके,
तो ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं बातचीत। ओके, इसके बारे में। तो इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। पहले मैंने पॉइंट लिखी, जब मानव में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। और दूसरा हमारा इंद्रिया। तीसरा हमारा स्पीच, बोलिए मतलब भाषण या वक्तृत्व बोल सकते हैं, भाषण, साधारण भाषा या साधारण बातचीत, बोलिए बातचीत। फिर बातचीत की लत, में मानव को स्वस्थ रहने के लिए खाना पीना, चलना फिरना, ओके स्टूडेंट। और मैं पॉइंट बता रहा हूँ इससे, लेकिन इतना समझिए पहले। देखिए स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखी, जब मानव में वाक शक्ति न होती तो क्या होती, है ना, क्या होता, या फिर बोल सकते हैं। तो समझिएगा कि अगर बातचीत ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल है। अगर समझिए कि अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी, तो ये हमारी सृष्टि गूंगी होती और नहीं हम किसी से सुख दुख या अन्य प्रकार की बातें नहीं कर सकते थे। ओके, और ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक घर के या कमरे में कोने में बैठ जाए, लूंज पूंज की तरह बैठा हुआ है, और नहीं हम कुछ इससे ना किसी दुख या सुख या अन्य प्रकार की बातें नहीं कर सकते थे। जो हमारे मन की विचार है हम दूसरे के सामने हम प्रकट नहीं कर सकते। तो मेरी विचार को लोग समझ नहीं पाते। ओके, तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो अगर जब मानव में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, तो हमारी सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। ओके स्टूडेंट। दूसरा हमारा हमने लिखे कि इंद्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए इंद्रिया का मतलब देखिए समझिए कि जैसे कान से कोई वर्ड सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, जुबान, फिर आपका ये स्किन देख रहे हैं। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपको पीछे से कोई मार दिया, तो आप उस जगह पे वाक शक्ति नहीं होती तो आप कैसे मतलब उसे मतलब भला बोलते हैं, है ना। तो ये होती। लेकिन अगर और भी एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, जैसे आप मान लीजिए चोटी आपको काट लिया और आपके अंदर वाक शक्ति नहीं होती, तो आप मतलब कैसे, मतलब कुछ ना कुछ उसको भला मतलब तो ज़रूर बोलते हैं उसके, है ना, कैसे काट दिया, अरे बाप, है ना। तो इस तरीके से तो इंद्रिया का मतलब यही होता है। बहुत से 5 होते हैं, तो ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि स्पीच का मतलब होता है भाषण। और भाषण समझिए कि एक लोगों में नहीं, एक दो लोगों में नहीं होता है, बल्कि कहीं पे प्रोग्राम या फिर आप समझिए सरकार के बारे में कि कोई आते हैं, कोई मंच पर आते हैं सरकार जैसे रूप में, और अपनी भाषण को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, दर्शक के सामने, और बताते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, है ना, मुझे जो है इस बार की चुनाव में आप लोग हमें मतदान दें। इस तरीके से अपने को भाषण देते हैं, और लोगों को, दर्शक को अगर कोई पॉइंट पे अच्छा लगते हैं तो लोगों ने तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर 2 लोगों में बात होती है तो उसमें तालियां नहीं बजती है। ओके, और ये भी होनी चाहिए कि बातचीत जो होती है तो एक दो लोगों में भी होती है, 2 लोगों में भी और 3 लोगों में होती है। इससे पता चलेगा आपको, ठीक। तो बातचीत, अब यहाँ पे समझिए कि भाषण तो आपको समझ में आ गया। अब ये साधारण बातचीत क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली बातचीत हो गया, साधारण बातचीत हो गया। जैसे अब मान लीजिए सपोज हम किसी के घर चले गए, तो क्या होता है कि
बातचीत करते हैं और डायरेक्टली अगर हम कुछ वो पॉइंट बोल रहे हैं कुछ, तो हम डायरेक्टली हम ताली नहीं बजाने लगेंगे, ना हंसने लगेंगे पहले, है ना, इस तरीके से। तो बात को साधारण नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसा पॉइंट मतलब कुछ बात करते करते ताली नहीं डायरेक्टली ही नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे भाषण नहीं चल रही है बल्कि बातचीत, साधारण बातचीत हो रही है। तो अगर बाय द वे अगर भाषण होती तो वहाँ पे लोग तालियां बजाते। तो समझ में आ रहा है। तो भाषण उसी जगह पे होता है तो जो लोगों का किसी तरीके से लोग, है ना, जो कोई प्रोग्राम इस तरीके से बताया जाता है तो उस समय क्या होता है, तो वो लोगों ने उस पर तालियां बजाते हैं और इस तरीके से। ओके, लेकिन बातचीत तो अब समझ में आ गई। अब देखिए कि बातचीत की लत, अब एक होती है बातचीत की लत। अब ये लत क्या होता है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि अधिकतर किसी के घरों में घरेलू बात बोल सकते हैं कि जब कॉल आती है किसी को तो अपने मन के विचार, और ये लत हो जाता है, जैसे अपने मन के विचार को हम बता रहे हैं और वो भी मन के जो दिल में है वो भी बताना चाह रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एक लत लग जाता है और ये काफ़ी घंटों तक बात होती रहती है ना। तो ये होती है स्टूडेंट, है ना। तो बातचीत जो है वो काफ़ी देर तक समय लग जाता है ना। हाँ, जब किसी भी मुद्दे या फिर अपने मन विचार जो भी होती है तो उसको बताने और उधर से इधर होता है, तो यही है बातचीत। और स्टूडेंट और अगला देखिए कि मानव को स्वस्थ, अगर बातचीत करना है तो आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। तो क्या रहने के लिए आपको खाना पीना, है ना, चलना फिरना, ये सब तो आपको करना हो ही होगा, तभी आप बातचीत करने में, है ना, सही तरीके से सर्टिफाइड हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। और स्टूडेंट 7 नंबर समझिए, मवाद और धुआं। अब मवाद और धुआं के बारे में समझिए क्या है। तो स्टूडेंट कि मवाद, जैसे सपोज डेट किसी ने हमको धोखा दे दिया, तो कुछ मतलब कुछ पल के लिए हम लोग क्या हम रख सकते हैं, दुखी रख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर वो दुखी आया कुछ समय के बाद उसको क्या करते हैं, धुआं के जैसा मतलब भाप के रूप में हम लोग बाहर फेंक देंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में दूसरा कोई आ गया तो उसके बारे में सोचने लगेंगे, है कि नहीं। हाँ, तो अब इस तरीके से मवाद और धुआं में होती है, और ये तो नॉर्मल इजी चैप्टर है ना। और देखिए 8 नंबर समझिए कि बातचीत। तो स्टूडेंट बातचीत हर अपने परिस्थितियों से लेकर के, कहीं आप जा रहे हैं, मार्केटिंग जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, तो आपको अंदर वाक शक्ति होनी चाहिए। अगर वाक शक्ति नहीं होगी तो अपने जो मन में है या फिर किसी चीज़ की खरीदारी करना है तो वो हम कैसे बताएंगे, और दुकानदार मेरी बातों को सुनेगा नहीं तो फिर समझेगा क्या, नहीं। तो ये होती। और देखो ये बातचीत जो है आपको लड़का लड़का में भी हो सकता है, लड़का लड़की में भी हो सकता है ना। तो दोनों में, और लड़की लड़की में भी हो सकता है। तो एक दूसरे से क्या होती है, 2 लोगों में भी हो सकती है और 3 लोगों में भी बातचीत हो सकती है। तो अपने बातचीत इस तरीके से बात करने का थोड़ा तरीका है, ये होता है। तो ये है हमारा, लेकिन बातचीत जो है समझ सकते हैं, बातचीत नॉर्मली दुनिया में जैसे बातचीत होती है ना, तो इसी तरीके से, है ना। तो ये आपकी अपनी ही भाषा में मैंने इस तरीके से कुछ टॉपिक हमने समझाने की कोशिश, है ना, किया। और ये, है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बातचीत, है ना, जैसे किसी भी मुद्दे पर हो तो आप अपने मन के विचार को बतलाएंगे उसको, और वाक शक्ति नहीं होगी तो समझिए है ना, हमारी सृष्टि गूंगी हो गई, लेकिन आने वाले पीढ़ी दर भी क्या होंगे, गूंगी ही होगी। क्यों। और एक बात ये समझिए कि बातचीत, और एक व्यक्ति था जिन्होंने अपना जो है जानवरों के साथ रहकर बिताया, तो उस समय वाक शक्ति नहीं रही, लेकिन जब से लोग मतलब मानव के साथ रहना रहा तो जिससे आप मतलब वो क्या होगा, वाक शक्ति का भी प्रयोग करने लगा। ओके, तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो ये बातचीत की मैंने कुछ ऐसे पॉइंटेड थे, मैंने जिस तरीके से बताएं, आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगला चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं, उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।